नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले सीईटी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। क्लास बहुत लंबी रहने वाली है। चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर 12th लेवल की, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके के ऐसी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो सीईटी परीक्षा में सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना है। और व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, जो व्हाट्सअप की बहुत बड़ी फैमिली बनी हुई है। ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है कि जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जब जालोर में अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आक्रमण किया था जालोर पर, तो उस समय जो समकालीन शासक था, यानी कि वहाँ का जो जालोर का शासक था, वो कानरदेव था। कौन था? कानरदेव था। ऑप्शंस यहाँ पे बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगर आपने कानरदेव को टिक किया है यहाँ पे तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव के दौरान मारे गए थे? कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जो जोधपुर में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय विप्लव के दौरान मारे गए थे? तो बर्टन थे, मैकमोशन थे, कर्नल ईडन थे या फिर मेजर शावर्स थे? तो मैंने जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को आंसर तब देते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जोधपुर के थे साथियों, वो मॉक मेशन मैक मोशन कह सकते हो या फिर मॉक मोशन कह सकते हो। ऑप्शंस यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बात करें हम बर्टन की तो ये कोटा का था। कहाँ का था? कोटा का था। ठीक है, बर्टन। उसके बात करें हम, उसके बाद में कर्नल ईडन, तो ये जयपुर का से था। कहाँ से? जयपुर से था। उसके बाद में मेजर सावर्स, ये मेवाड़ से था। मेवाड़ था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी। अगला है कि आमेर के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो आमेर जयपुर में महल है, इन महलों का निर्माण करवाया गया था मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कब? 1592 ईस्वी में कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है कि चंपानेर की संधि कब हुई थी? बताइए साथियों, चंपानेर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है कि अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत वंश कौन सा था? देखिए, अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत वंश कौन सा? जो अकबर और जोधाबाई का जो विवाह हुआ था 1562 ईस्वी में, सांभर में हुआ था। सांभर के किनारे हुआ था। जो मुगल वंश का और मुगल और जो राजपूत वंश का पहला संबंध था, वैवाहिक संबंध था, और तो कौन से था बताइए? राठौड़ से, चौहान, सिसोदिया या फिर कछुआ? बताइए। तो ये कछुआ वंश था। कहाँ का? कछुआ वंश आमेर से। ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल डी हो जाएगा सही उत्तर। कछुआ वंश आमेर के भारमल भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से करवाया था। ऑप्शंस यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल ये है कि अगर आपको सीईटी परीक्षा के लिए राजस्थान जीके की पीडीएफ और साइंस की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इस व्हाट्सएप से मैसेज करना होगा। छोटा सा इसका चार्ज लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये पीडीएफ है वो पेड पीडीएफ है। राजस्थान जीके के साथ आपको आपको 1000 क्वेश्चनों की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज आपको फ्री में दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ में साइंस की पीडीएफ मिल रही है। राजस्थान जीके की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी आपको। सीईटी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर ध्यान रख लेना। गिरी सुमेल युद्ध में कौन कौन से वीर सैनिक मारे गए थे? सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में हुआ था। किन के मध्य हुआ था बताइए? तो शेरशाह सूरी और किन के मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। कौन विजय रहा था? शेरशाह सूरी रहा था विजय। ठीक है, तो जो मालदेव के जो सेनापति थे, जो शहीद हो गए थे, सैनिक मारे गए थे, वो जैता और कुंपा थे। जैता और कुंपा थे। सी उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला सवाल ये है कि सांची को अन्य नाम से जानते हैं, तो सांची सांची को किस अन्य नाम से जानते हैं? संजूली को, सिंजी को, हांजे या फिर उपरोक्त सभी? बताइए।
तो सांजी को जानते हैं यहाँ पे उपरोक्त सभी। आपको याद रखना है क्या कि सांजी को संजुली भी कहते हैं, सांजी को सिंजी भी कहते हैं, सांजी को हांजिया भी कहते हैं। तो आपको तीनों के तीनों नाम हैं वो याद रखना है, सीईटी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है आपको, ठीक है, ये याद करना है आपको। गंगा मंदिर किस दुर्ग में है बताइए? लोहागढ़ है, जैसलमेर है, लालगढ़, मेहरानगढ़। जो गंगा मंदिर है ये कहाँ है? कामा भरतपुर में। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, हाँ, कामा भरतपुर में है, कामा भरतपुर। और कहाँ पे? भरतपुर में जो लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग में गंगा मंदिर है, काफी प्रसिद्ध है दुर्ग है, और यहाँ पे लोहागढ़ दुर्ग में ये मंदिर है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि गोगा जी का मेला कहाँ पे लगता है? जैसलमेर में, चूरू में, जालोर में या फिर दौसा में। तो साथियों गोगा जी का मेला लगता है कहाँ पे? इन जो क्षेत्रों में चार ऑप्शंस दिए गए उसमें से लगता है चूरू में। कहाँ पे लगता है? चूरू में, ठीक है। चूरू में यहाँ पे क्या है? गोगा जी की शीश मेढ़ी है, ठीक है, शीश मेढ़ी है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला है कि राजस्थान की राधा किसे कहते हैं साथियों? राजस्थान की राधा तो गायत्री देवी को, मीराबाई को, गोरा देवी को, वसुंधरा राजे को। तो राजस्थान की राधा कहते हैं किसको? मीराबाई को कहते हैं। उत्तर हो जाएगा बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न ये है कि इंडोनी नृत्य किस जाति का नृत्य है? जाट का, सारण का, गुर्जर का, कालबेलिया का। तो इंडोनी नृत्य है साथियों कालबेलियों का, एक कालबेलिया जाति का नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कालबेलियों का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानगढ़ धाम जो कांड हुआ था ये बांसवाड़ा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था, मानगढ़ धाम वाला, ठीक है। अब ये कब हुआ था बताइए? 1915 में, 1913 में, 1917, 1916 में। मानगढ़ धाम इसमें लगभग 1500 से लेके 1600 व्यक्ति मारे गए थे। बांसवाड़ा में पहाड़ी पर हुआ था, ठीक है। इसे भील विद्रोह भी कहते हैं। और ये मानगढ़ बांसवाड़ा में होता 1913 ईस्वी में हुआ था, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। राजस्थान का, इसको भी आपको याद है, सीधा प्रश्न ऐसे आता है। अगला सवाल है कि कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो मादलिया है, टिमणिया है, आंवला है या फिर कांटला है। देखिए जो गले में आभूषण नहीं पहना जाता है वो कौन सा है इसमें? साथियों मादलिया पहना जाता है गले में, तिमनिया भी पहना जाता है, कांटला भी पहना जाता है, लेकिन आंवला आभूषण है ये पैर में पहना जाता है। कहाँ पे? पैर में पहना जाता है, ठीक है। उत्तर आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तत्ववादी साथियों जो तारों के सौरों से उत्पन्न, तारों के सौरों से उत्पन्न, जिसको कहते हैं तत्ववादी की श्रेणी में आते हैं। तो रावण हत्या एक तत्ववादी यंत्र है बाबूजी का, ठीक है, बाबूजी का वाद्य यंत्र है। जंतर भी क्या है? जंतर भी एक तत्ववादी यंत्र है, तत्ववादी की श्रेणी में आता है। कामयचा, कामायचा ये भी तत्ववाद्य है। और लेकिन जो अलगोजा है, अलगोजा, अलगोजा कौन सा है? अलगोजा तत्ववादी की श्रेणी में नहीं आता है। तो अलगोजा कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना है। अब्रक किन जिलों में पाया जाता है? भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर या फिर उपरोक्त सभी। तो ये काफी प्रसिद्ध रूप से भीलवाड़ा में पाया जाता है। अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, ठीक है, अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि ताम्र नामक जो ताम्र उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से? ताम्र की दृष्टि से टोंक है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, उपरोक्त सभी है। देखिए अगर अग्रणी जिला बात की जाए ताम्र टोंक प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ साथ अजमेर में भी पाया जाता है, भीलवाड़ा में भी पाया जाता है। तो डी उत्तर को हम यहाँ पे सही कर देंगे। मौलिक अधिकारों की संख्या बतानी है कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है कितनी है? सभी को बताना चाहिए 6। जब ये मौलिक अधिकार दिए गए थे उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। जो संपत्ति का अधिकार कौन सातवां कौन सा? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था जो हटा दिया गया था, ठीक है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला है कि राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? लोकसभा सीटों की संख्या राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या है 25 है। कितनी है? 25 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। विधानसभा सीटों की संख्या है 200, ठीक है। अगला प्रश्न बी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि सहकारी ध्वज में कितने रंग होते हैं? 5, 7, 3, 4। सहकारी ध्वज में रंगों की संख्या होती है 7 होती है, ठीक है, 7 होती है। किसमें? सहकारी ध्वज में। निम्नलिखित में से लूनी नदी की सहायक नदियां बताना है। लूनी नदी बताइए। बहुत ही पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है? उद्गम स्थल है वो है नागपाड़ अजमेर में।
नागपाड़ अजमेर में। कहाँ पे? नागपाड़ अजमेर में। नागपाड़ से लेके अजमेर तक इसको क्या किस नाम से जानते हैं? कालावती के नाम से जानते हैं। कालावती के नाम से जानते हैं। जब ये बालोतरा में आती हैं तो तब तो ये मीठी रहती है। क्या रहती है? मीठी रहती है। उसके बाद में ये हो जाती हैं खारी हो जाती हैं। ठीक है, खारी हो जाती हैं। इसीलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। और आगे जाके ये कच्छ की रण में मिल जाती है। तो यहाँ पे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो जोदड़ी हैं, बांडी हैं, जोई हैं, मीटड़ी हैं, सागी हैं, कुकड़ी हैं। तो ये सभी हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तर हो जाएगा डी आपका सही उत्तर। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? गायत्री देवी, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल। राजस्थान की जो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा सिंह थी। सुमित्रा सिंह थी। सी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन ये है कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग को, नाहरगढ़ दुर्ग को, कटारगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। जमीन का जो जेवर कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं साथियों जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। जो कहाँ पे है? ये बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। ठीक है, जमीन का जेवर जिसका निर्माण करवाया जूनागढ़ का राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राय सिंह ने बनवाया था। राय सिंह ने कब? 1588 ईस्वी में। याद करना, 1588 ईस्वी में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसको जमीन का जेवर कहते हैं। और ये कहाँ पे है? और ये है बीकानेर में। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है कि अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य जयपुर का, जोधपुर का, जालोर का, बीकानेर का। तो अग्नि नृत्य है ये बीकानेर का काफी प्रसिद्ध है। डी उत्तर हो जाएगा आपका इसमें सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का, सिरोही का, बाड़मेर का, उदयपुर का। तो ढोल नृत्य है जालोर का काफी प्रसिद्ध है। जालोर का है वो ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। डी उत्तर, ए उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि गंग नहर को कब अवतरित किया गया था? इसका शिलान्यास किया गया था 1921 को, लेकिन इसको अवतरित किया गया था 1927 ईस्वी में। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला ये फिर आ गया। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पे कांटेक्ट कर सकते हो। शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जानते हैं? जयनारायण व्यास को, गोकुल भाई भट्ट को, टीकाराम पालीवाल को, दुर्गादास राठौड़ को। शेर ए भरतपुर गोकुल भाई सॉरी यहाँ पे क्या हो गया? जय नारायण व्यास को। ठीक है, जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान के नाम से जानते हैं। लक्कड़ व कक्कड़ भी इसको कहते हैं। जय नारायण व्यास तो क्या कहते हैं? लक्कड़ व कक्कड़। शेर ए राजस्थान के नाम से जानते हैं इसको। अगला है कि राजस्थान में पहली बार डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? देखिए, राजस्थान में पहली बार डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली जो पहली रियासत थी वो उदयपुर रियासत थी। उदयपुर में जो क्या नाम था? सरवाड़ा सरवाड़ा ऐसा कुछ करके। ठीक है, 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में उदयपुर रियासत ने डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। अगला सवाल ये है कि कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो सीता माता अभ्यारण्य में, रणथंभौर पार्क में, ताल चापर अभ्यारण्य, वन विहार में। देखिए, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। और कहाँ पे और है? चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, यहाँ पे सागवान उत्पादन सर्वाधिक होता है। रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में रणथंभौर। ताल चापर कहाँ है? ताल चापर है चूरू में। ठीक है, और वन विहार है धौलपुर में। धौलपुर में है वन विहार, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और रणथंभौर रणथंभौर की स्थापना हुई थी 1900 इसकी भी 55 में हुई थी। ठीक है, ताल छापर की हुई थी 1971 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए। कृष्ण मृग पाए जाते हैं ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में पाए जाते हैं। अगला सवाल ये है कि जोधपुर का आकार किस प्रकार का है? तो जोधपुर का आकार है मोर के समान, यानी कि मयूर के समान है। उत्तर हो जाएगा ये आपका करेक्ट उत्तर है। अगला है कि मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? बताइए, मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, कटारगढ़ दुर्ग को। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग में है क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है कटारगढ़, जिसको कहते हैं मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। ठीक है, चलिए। और कटारगढ़ में, कुंभलगढ़ में किसकी है? महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। कुंभलगढ़ में कहाँ पे है? कुंभलगढ़ में है बादल महल में। बादल महल है, बादल महल में महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। बादल महल के दो भाग है। कितने भाग है? बादल महल के दो भाग है, जिसको बोलते हैं जनाना महल और मर्दाना। जनाना और मर्दाना। ठीक है,
तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मेवाड़ की आंख कहते हैं कटारगढ़। कटारगढ़ हैं ये कुंभलगढ़ के सबसे ऊपर में स्थित हैं। ठीक है। अगला सवाल ये है कि सती माता का मंदिर किस जिले में? सीकर में, अलवर में, झुंझुनू में, पाली में? सती माता का मंदिर है कहाँ पे है? झुंझुनू में। सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सती माता का मंदिर है झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन ये है कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 1528 में, 1538 में, 1518 या फिर 1525 में? राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 1528 में। इनका जो शासनकाल रहा था वो 1509 से लेके 28 तक इनका शासनकाल रहा था राणा सांगा। इस ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी पत्थर किस जिले में प्रसिद्ध है? कोटा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर या फिर धौलपुर? गुलाबी पत्थर हैं देखिए यहाँ पे भरतपुर में प्रसिद्ध है। भरतपुर में। ठीक है। उत्तर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में होता। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। लेकिन तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में होता है। ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। लेकिन मोहम्मद गोरी ने षड्यंत्र की सहायता से पृथ्वीराज तृतीय चौहान को पराजित किया था। अगला सवाल। अगला है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? प्रधानमंत्री की, कैबिनेट मंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की या फिर उपराष्ट्रपति की? राष्ट्रपति जो समक्ष शपथ लेता है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। उत्तर हो जाएगा करेक्ट सी। अगला है कि स्वतंत्रता दिवस पर परेड की सलामी कौन लेता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई नहीं? स्वतंत्रता परेड दिवस देखिए चाहे वो स्वतंत्रता हो या फिर गणतंत्रता हो, जो परेड की सलामी लेता है वो राष्ट्रपति ही लेता है। कौन लेता है? राष्ट्रपति ही लेता है। उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। गणतंत्र दिवस पर सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। अगला क्वेश्चन ये है कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो डूंगरपुर में, गंगानगर में, धौलपुर में या फिर बांसवाड़ा में? साथियों सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो पड़ती हैं कहाँ पे? बांसवाड़ा में पड़ती हैं। करक रेखा के कारण। करक रेखा के कारण। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि सूर्य की जो सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं तो सीकर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर? तो सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं वो गंगानगर में पड़ती हैं। ठीक है। गंगानगर में पड़ती हैं। डी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजयराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, चंद बरदई ने, जय सिंह ने? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तारागढ़ जो अजमेर वाला जिसका निर्माण कराया अजयराज चौहान ने करवाया था। अजयराज चौहान ने कब करवाया था? 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। ठीक है। जुड़े रहना, लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। धन्यवाद।